ये है जी नारायण से पहले आखिरी ग्लेशियर, और ये मेरे पीछे सारा नारायण है जो फाइनली 6 माह बाद ओपन हो गया है। और अगर आप भी वेट कर रहे थे नारायण ओपन होते वहाँ पे अपनी गाड़ी पे जाने का, लेकिन बिल्कुल भी आपको आइडिया नहीं कि आजकल वहाँ की रोड कंडीशन कैसी है, होटल रूम का रेंट क्या चल रहा है, और नारायण से आगे आप अपनी गाड़ी पे इजिली कहाँ तक जा सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। फैसलाबाद से इस दफा हम लोग काफी लेट निकले थे और हमने हमारा पहला फिल भी फैसलाबाद से लिया था। इतना लेट फैसलाबाद से क्यों निकले वो मैं आपको नारायण पहुंच के बताऊंगा। बाकी मोटरवे पे अच्छी स्पीड मेंटेन करने की वजह से हमारा पहला ब्रेक इस दफा काफी जल्दी आ गया था। जब से गर्मियाँ शुरू हुई हैं, ये पहला ट्रिप है, तो नॉर्मली तो सर्दियाँ थी तो तब वो एसी बंद होता था, तो इतना पता लगता था। अब एसी चलाए गर्मी होता तो मुझे तो गाड़ी में नींद आती है, लेकिन ये कि ठीक है, अभी तक सफर अच्छा जा रहा है। आप लोगों का भी असल सफर इस्लामाबाद के बाद शुरू होगा, क्योंकि इस्लामाबाद से नारायण का ट्रैवल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर है, जिसे कंप्लीट करने में 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। इस्लामाबाद पहुंच के आप लोगों ने लेनी होती है M1 पिशावर वाली मोटरवे, और इस पर 37 किलोमीटर सफर करने के बाद आ जाती है हजारा एक्सप्रेसवे। पिशावर वाली मोटरवे से आगे मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सका क्योंकि पापा को नींद आ गई थी, और फिर मानसरा तक गाड़ी जो थी वो मुझे चलानी पड़ी। पिछले साल सबसे ज्यादा मुझसे लोगों ने एक सवाल पूछा था कि आपको गाड़ी चलाने ली आती है, तो मुझे गाड़ी चलानी आती है, लेकिन मसला है कि जब पापा सो जाते हैं तो फिर मैं गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन जब मैं गाड़ी चला रहा होता तो फिर मुझसे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। बाकी भी टाइम हो रहा है तकरीबन 6:55, तो चलते हैं अपना अगला सफर शुरू करते हैं। मानसरा सर्विस एरिया से जैसे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो फिर मानसरा के पास एग्जिट आ जाती है, जो कि हमने इस दफा स्किप कर दी, और थोड़ा सा सफर करने के बाद ये टोल प्लाजा आता है। यहाँ पे एक्सप्रेसवे खत्म हो जाती है और रोड सिंगल हो जाता है, लेकिन अच्छा रोड बना हुआ है, और इस पे तकरीबन 19 किलोमीटर सफर करने के बाद ये बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ से मुड़ जाते हैं न्यू बालाकोट की तरफ। लास्ट ईयर तक ये रास्ता काफी बेहतर था, लेकिन इस साल इस रास्ते का कोई भी हाल नहीं है। पोर्ट होल्स बहुत बड़े बड़े हैं, और अगर आपकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस लो है तो यहाँ पे बिल्कुल भी मत आएगा। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जो मानसरा वाला एग्जिट है वो ले लेगा। बाकी फिर आगे जाके ये रास्ता भी मेन मानसरा बालाकोट वाले रास्ते से कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट डे का ऑप्शन आपको बालाकोट में भी है। अगर आप मॉर्निंग में सफर करते हो, बालाकोट आते हैं आपको शाम हो जाती है ना, तो फिर यहाँ पे आप स्टे कर लेगा। होटल यहाँ पे काफी सारे बने हुए हैं, बजट फ्रेंडली भी और महंगे वाले भी है। कुछ ऐसी शक्ल होती है अपनी डाइट की ऐसी तैसी फेरने के बाद। खैर बालाकोट से नारायण का ट्रैवल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर है, और रोड कंडीशन की बात करें तो बालाकोट से पारस तक की बहुत बेहतरीन रोड बना हुआ है। बीच में कुछ तरह के पैचेज आते हैं, लेकिन ये इतने ज्यादा नहीं है। जहाँ के पानी गुजरा था वहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे गाड़ी की इतनी एहतियात नहीं करनी पड़ती। मौसम बालाकोट के बाद काफी अच्छा हो गया था। पापा जैसे जैसे जिम्मी आगे लेके जा रहे थे, हवा वैसे वैसे ठंडी होती जा रही थी। हमें पेट्रोल की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन हमने पारस से अपना टैंक इसलिए फुल करवा लिया है क्योंकि यहाँ से आगे अब पेट्रोल नारायण में जाके मिलेगा, और नारायण अभी जस्ट ओपन हुआ है, तो हमें पता नहीं कि वहाँ पे आजकल पेट्रोल पंप खुले हैं या नहीं। इसलिए अगर आप भी आ रहे हैं ना, तो बेहतर ये कि इधर पारस अपना टैंक फुल करा लेगा, फिर वो पेट्रोल ना मिलने वाली एंजाइटी नहीं होगी अगर पेट्रोल ना भी मिला तो। पारस के बाद महांडरी आता है, और जैसे ये ब्रिज क्रॉस करते हैं तो महांडरी शुरू हो जाता है, और जैसे महांडरी शुरू होगा उसके बाद इस रोड का टॉर्चर भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि महांडरी से गगान तक तकरीबन 17 किलोमीटर का ट्रैवल डिस्टेंस है, और इस 17 किलोमीटर जो रोड है ना, ये बहुत गंदी है। यहाँ पे आपको बड़े बड़े पोर्ट होल्स भी मिलेंगे, उसके अलावा आपको यहाँ पे कई दफा ट्रैफिक जाम भी मिल सकता है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको गाड़ी सबसे ज्यादा बचानी पड़ेगी इस पूरे सफर में, तो यहाँ पे आपने गाड़ी की थोड़ी सी एक्स्ट्रा एहतियात करनी है। बाकी फिर कगान से पहले ये रास्ता कुछ बेहतर हो जाता है, और जैसे ही आप कगान क्रॉस करते हैं तो फिर ये रास्ता बहुत बेहतर हो जाएगा। लास्ट ईयर सुकी किनारी डैम क्रॉस करते ग्लेशियर स्टार्ट हो जाते थे, लेकिन इस दफा ऐसा कुछ भी नहीं था, जो कि काफी हैरानकुन है। ये नारायण से 10 किलोमीटर पहले पहला ग्लेशियर है, जो कि इतना ऊंचा नहीं था, लेकिन ये नारायण से पहले आखिरी ग्लेशियर है, जो ठीक ठाक लंबा भी है और ऊंचा भी है। और यहाँ पे जब तक ये ग्लेशियर है तब तक थोड़ा सा ट्रैफिक जाम वाला भी इशू बन सकता है बहुत ज्यादा रश में, तो यहाँ पे आपने गाड़ी की थोड़ी सी एहतियात करनी है, क्योंकि ये ग्लेशियर बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है, तो 2 गाड़ियां एक साथ इसमें से नहीं गुजर सकती। बाकी ये ग्लेशियर भी बहुत तेजी से पिघल रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसको पिघलते हुए काफी टाइम लगेगा। बाकी आखिरी ग्लेशियर जैसे क्रॉस करते हैं तो उसके बाद आ जाता है नारायण।
अच्छा जी, आपको मेरी हुड देख के मौसम को तो अंदाजा हो गया होगा कि मौसम यहाँ पे कैसा है। होटल रूम्स का इस तरह के अभी ना मुझे कुछ पता नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो जैसे मुझे होटल रूम्स की पक्की खबर मिलती है ना, तो फिर मैं आपसे डिटेल शेयर करता हूँ क्या है। लेकिन ये है कि अब आगे जाके देखते हैं कि आगे नारायण से कहाँ तक जा सकते हैं अपनी गाड़ी पे। नारायण बाजार अभी ओपन हो रहा था, मतलब कि सिर्फ 2 या 3 होटल खुले हुए थे और रेस्टोरेंट जिसमें खाना मिलता है वो यहाँ का मशहूर मून रेस्टोरेंट सिर्फ वही ओपन था। लेक सेफरू में लोग भी ना बंद है, तकरीबन 1 माह लग जाएगा उसको खुलते हुए, क्योंकि वहाँ भी ना काफी बर्फ पड़ी हुई है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे थोड़े से ये इशू फेस करने पड़ सकते हैं। बिजली भी यहाँ पे नहीं है, जनरेटर होटल में चलते हैं लेकिन वो शाम में चलते हैं। रोड कंडीशन नारायण से आगे ठीक थी, बस एक ये पैच आया था, ये भी लैंडस्लाइडिंग की वजह से है, लेकिन ये भी साफ हो गया तो इतना इशू नहीं होगा। बाकी जैसे जैसे आगे जा रहे थे एरिया वैसे वैसे खूबसूरत होता जा रहा था और मौसम भी बहुत ज्यादा ठंडा होता जा रहा था। हमें लगा था कि हम लोग काफी आगे तक जा सकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये आखिरी पॉइंट है जी, यहाँ से आगे नहीं जा सकते और यहाँ से आगे ना एक बहुत बड़ा ग्लेशियर पड़ा हुआ है, उस पे काम हो रहा है। तो अब इस तरह के मैंने वहाँ होटल से भी पूछा था और यहाँ से लोकल से भी मुझे ये पता लगा है, जो बाबूसर टॉवल रास्ता है ना वो तकरीबन 1 माह तक ओपन होगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं ना तो तकरीबन 1 मई के बाद आए। 1 मई के बाद ये होगा कि नारायण पूरा ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आप आके अपना टाइम अच्छी तरह स्पेंड कर सकेंगे। अभी नेटवर्क भी नारायण में ना मोबलिंग चल रहा है, लेकिन इंटरनेट उस पर नहीं चल रहा। इंटरनेट होटल वालों का वाईफाई वगैरह चल रहा है, तो ये कुछ इश्यूज है। तो मैं ये आपको कहूंगा कि 10-12 दिन रुक जाए और 1 मई के बाद जब यहाँ पे आप आएंगे ना तो नारायण आपको फुल्ली ओपन मिलेगा। तो आपके पास होटल्स के भी काफी सारे ऑप्शन होंगे और खाने पीने के भी काफी सारे ऑप्शन होंगे। सर्दी मैंने यहाँ पे जितनी सोची थी उससे तकरीबन डबल ही है। तो अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो सर्दी का पूरा बंदोबस्त करके आएगा। खैर, होटल का सिलसिला है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि नारायण में मोस्टली होटल जो है वो बंद है, तो मैं हमेशा इसी होटल में आकर रुकता हूँ। ये जो रूम है जिसमें मैं रुका हूँ ये 2 बंदों वाला रूम है। रूम का जो रेंट है इन्होंने मुझसे बहुत मुनासिब लिया है। नॉर्मली जो इस तरह का रूम है अगर रश ना हो तो आजकल ये मतलब कि ऑफ सीजन एक तरह से चल रहा है, अभी सीजन शुरू नहीं हुआ तो ये 4,000 रुपए में दे रहे हैं। लेकिन आगे जैसे जैसे रश बढ़ेगा तो फिर ये आगे जो प्राइसेस है वो भी ऊपर चली जाएंगी। ओवरऑल नारायण में इस तरह होगा कि जब नारायण का आपको पता है सिंपल है, जब रश ज्यादा होता है तो प्राइसेस ज्यादा होते हैं, जब रश कम होता है तो प्राइसेस कम होते हैं। तो जब आप आएंगे तो वो मौके के हिसाब से फिर आप देख लेगा आपने जहां भी स्टे करना हो। ये कि गर्म पानी लाजमी लेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं है। बाकी आप में से मोस्टली लोग ऐसे हैं जो स्कर्दू जाने का इंतजार कर रहे हैं। बाबूसर टॉवल रास्ते को तो अभी टाइम है। अगर आप लोगों ने स्कर्दू जाना है केके वाले रास्ते से तो मैं रिकमेंड करूंगा कि स्कर्दू जाने से पहले ये वाली वीडियो लाजमी देख लेगा।